इंतकाम। माया अपने 3 मंजिला मकान की छत पर खड़ी सड़क की ओर आंखें बिछाए ताक रही थी। वो अब तक आए क्यों नहीं? कहाँ देर लगा दी? उसी गाड़ी से तो आने को लिखा था। गाड़ी तो आ गई होगी, मुसाफिर सब तो चले गए होंगे और तो कोई गाड़ी अभी आने वाला नहीं। शायद सामान रखने में देर हो गई होगी। यार दोस्तों से मुलाकात होती होगी, उन्होंने बधाई देने के लिए पहुँचे होंगे। यार दोस्तों से फुर्सत मिले तब तो घर को लौटेंगे। मिस्टर यास लखनऊ के नौजवान मशहूर बैरिस्टरों में से थे। 3 महीने से वो एक मुकदमे के सिलसिले में सरकार ने उनको लाहौर भेजा था। उन्होंने माया को लिखा था कि मैं जीत गया हूँ, 1 तारीख में शाम के मेल से घर पहुँच रहा हूँ। आज वही शाम है। माया ने आज सारा दिन तैयारी में लगाया, घर अच्छी तरह साफ सुथरा किया, खुद भी अच्छी तरह सज धज कर पति का कार वगैरह साफ करवाया। लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? छोटी बेटी पूछ रही है, अम्मी जान अब्बू कब आएंगे? माया ने बेटी को गोद में उठाते हुए कहा, रास्ते में होंगे। इंतजार तो अब गुस्से में बदल गया। वो सोच रही थी, जिस तरह हजरत मुझे परेशान कर रहे हैं उसी तरह मैं भी उनको परेशान करूंगी। घंटे भर तक तो बात नहीं करूंगी। वो मुझे जलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये तो उनकी पुरानी आदत है। एकाएक एक नौकर ने ऊपर आकर कहा, बहू जी लाहौर से ये तार आया है। माया अंदर ही अंदर जल उठी। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे बड़ी जोर से बिजली कौंध गई हो। उसे ख्याल आया, यही लिखा होगा, इस गाड़ी से नहीं आऊँगा। ठीक है, मैं भी तार दे देती हूँ कि मैं 1 महीने के लिए मैके जा रही हूँ। फिर नौकर से कहा कि ये तार लेकर मेज पर रख दो। फिर कुछ सोचकर उसने लिफाफा अपने हाथ में लिया और खोला। लिखा था, मिस्टर यास का आज रात 10 बजे किसी ने कत्ल कर दिया है। कई महीने बीत गए मगर खूनी का अब तक कुछ पता न चल सका। खूनी को पकड़ने पर 1 लाख का इनाम भी रखा जा चुका था। जिस होटल में मिस्टर यास ठहरे थे उसी में 1 महीने से माया ठहरी हुई थी। उस कमरे से उसको प्यार सा हो गया था। उसकी नशीली आंखों में अब खून की प्यास है और इंतकाम लेने की गर्मी दिखाई देती थी। उसके जिस्म का एक एक हिस्सा इंतकाम की आग में जल रहा था। अब यही उसकी ज़िंदगी का मकसद था। जिस पापी ने उसके शौहर का ज़िंदगी ख़त्म किया है, माया का ज़िंदगी उजाड़ा है। जब तक उसको मौत के घाट उतार न दूँ, मेरी आंखें ठंडी न होगी। खुफिया पुलिस जांच पड़ताल से काम ले रही थी। रात के 10 बज गए थे। माया ने कमरे को अंधेरा कर दिया था। उसे ऐसा लगा कमरे में कोई जादुई ताकत की तरह रोशनी नजर आ रही है। माया ने पूछा, आप कौन हैं? उसने हंसकर कहा, तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं हूँ तुम्हारा मनमोहन, जो दुनिया में मिस्टर यास के नाम से मशहूर था। आप खूब आए। मैं आपसे खूनी का नाम पूछना चाहती हूँ। उसने कहा, उसका नाम है ईश्वर दास। कहाँ रहता है? शाहजहाँपुर में। माया ने महल्ले का नाम, मकान का नंबर और सूरत शकल सब कुछ पूछ कर एक कागज़ पर नोट किया। कमरे में जब फिर रोशनी हुई तो माया का मुरझाया हुआ चेहरा जीत की खुशी से चमक रहा था। उसी रात को माया ने शाहजहाँपुर रवाना हो गई। रात का वक्त था। पंजाब मेल तेजी से अंधेरी को चीरती हुई चली जा रही थी। एकाएक गाड़ी का कमरा खुला। 2 आदमी कोट पतलून पहने हुए कमरे में दाखिल हुए। दोनों अंग्रेज थे। एक माया की तरफ बैठा, दूसरा दूसरी तरफ बैठ गया। वो उठकर दूसरी बस में जाना चाहती थी कि उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। माया ने जोर से हाथ छुड़ाने की कोशिश की और कहा, सुअर का औलाद, छोड़ मेरा हाथ। उस पर दूसरे आदमी ने माया को अपने सीने से लपटा लिया। फिर बोला, हम तुमको बहुत सा रुपया देगा। माया ने उसको अपनी सारी ताकत से धक्के दिए और कहा, अभी तेरा सर फोड़ दूंगी। वो दोनों को कुछ असर नहीं हुआ और दोनों मिलकर माया को बत पर लेटाने की कोशिश करने लगे। अचानक ऊपर के बत पर सोया हुआ आदमी चौंका और उन दोनों बदमाशों पर कूद पड़ा। दोनों गोरे अब माया को छोड़कर उसकी तरफ झपटे। अचानक उसने एक छुरा निकाला और कहा, दोनों के दोनों अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम दोनों को छुरी मार दूंगा। ये देखकर वो दोनों अंग्रेज अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर बोले, निकल जाओ यहाँ से। माया थर थर काँप रही थी। हिम्मत करके बिल्ली की तरह उस गोरे की तरफ लपकी और उसके हाथ से पिस्तौल खींचकर गाड़ी के नीचे फेंक दिया और खतरे की जंजीर को जोर से खींचा।
छुरा और दोनों गोरे को बहुत ज़ोर से धक्का दिया। उसके मुंह से खून निकल आया। फिर घोंसे मार मार कर उसका अच्छी तरह मरम्मत किया। फिर गाड़ी रुक गई। माया ने राहत की सांस ली और उस छोरा वाले से बोली, आज आप न होते तो न जाने मेरा क्या हाल होता। फिर पूछा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? उस आदमी ने छुरे को जेब में रखते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस आदमी ने पूछा, आपको कहाँ जाना है? माया ने कहा, शाहजहांपुर। उसने कहा, मुझे भी शाहजहांपुर जाना है। माया ने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, ईश्वर दास। माया का कलेजा धक से होकर रह गया। वो समझी जरूर ये वही खूनी है। खूनी मिला भी तो इस हालत में, जबकि वो उसके आसान के बोझ तले दबी हुई है। ईश्वर दास ने पूछा, आप लाहौर से आई हैं? शाहजहांपुर में कहाँ जाइएगा? माया ने कहा, किसी होटल में रह लूँगी। ईश्वर दास ने माया के लिए शाहजहांपुर में एक अच्छा सा मकान दिला दिया और नौकर भी रखा दिया। आज माया ने ईश्वर को दावत दी थी। उसके खाने में नशा मिला दिया था। खाते खाते 10 बज गए। खाना खाकर ईश्वर दास जाने की इजाज़त मांगी। माया ने कहा, आज यहीं सो जाओ, मुझे डर लग रहा है। ईश्वर ने कहा, मुझे पहले बताती तो मुझे किसी औरत को सोने के लिए देता। ईश्वर सोने के लिए कमरे में चला गया। माया ने कटार को खूब तेज कर रखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिल पर एक डर सा छाया हुआ था। जब आधी रात हो गई, माया ईश्वर के कमरे में गई। कभी कदम आगे बढ़ाती, कभी पीछे। वो दबे पांव ईश्वर के कमरे तक गई और उसके कदम वहीं जम गए। ईश्वर ने मेरी हरी भरी खेती उजाड़ी है, मेरा जिंदगी वीरान कर दिया है। माया ने जैसे ही कमरे के अंदर पांव रखा, ईश्वर की आंख खुल गई और माया को देखकर उठकर खड़ा हो गया और घबरा कर बोला, बहन, ये हाथ में कटार क्यों लाई हो? माया ने कहा, ये कटार तुम्हारे खून की प्यासी है। ईश्वर का चेहरा पीला पड़ गया। माया ने कहा, तुमने लाहौर में मेरे पति को कत्ल किया है, क्या तुमने इससे इनकार कर सकते हो? अच्छा, तो तुम मिस्टर यास की बीवी हो? हाँ, मैं उनकी बदनसीब बीवी हूँ। ईश्वर ने माया को ताज्जुब भरी आंखों से देखा और कहा, अगर आपका यही फैसला है तो लीजिए, बंदा हाजिर है, कत्ल कर दीजिए। जिस तरह आप मेरी खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाना चाहती हैं, उसी तरह मैं भी मिस्टर यास को कत्ल करना अपना धर्म समझा। आपके पति ने अपनी ऊंची कानूनी का ताकत इस्तेमाल किया। पुलिस को झूठे शहादतों को तैयार करके जिसने बेरहमी और बेदर्दी और बेबस बेगुनाह नौजवानों को तबाह किया, उसे मैं सह नहीं सकता था। सभी अदालत में मिस्टर यास को कोसते हुए जाते थे। मैं आपसे क्या कहूँ वकील साहब, आंखें खोलकर जानबूझकर झूठ को सच साबित किया। कितने ही घरानों के चिराग गुल कर दिया। कितनों की माएँ अपने बेटों के लिए खून की आंसू रोती हैं। पुलिस से हम उसके सिवा और उम्मीद नहीं रखते। सरकार ने इस महकमे को कायम इसलिए किया है कि वो रियाया को तंग करे। वकीलों से हम इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और ऊंचे ओहदे की पढ़े लिखे लोग होते हैं। ऐसे आदमियों को हम पुलिस के हाथों कठपुतली बना हुआ देखते हैं। हमारे गुस्से का सीमा नहीं रहता। जब मैंने उन बेगुनाह मुलजिमों को रात भर उल्टा लटकाते देखा, जब उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, उनकी नाक में मिर्च की धुआं डाला जाता था। ये सारी ज्यादतियाँ आपके पति के इशारों पर हो रहा था। अब माया की हाथ से खंजर गिर पड़ा और आंखों में आंसू आ गए। ईश्वर ने कहा, ये मत समझिए कि मैं आपकी तलवार से डर कर वकील पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। मैंने कभी जिंदगी की परवाह नहीं की। अगर आप अभी भी मुझे गुनहगार समझती हैं तो आप इस तलवार से मेरी ज़िंदगी का खात्मा कर दीजिए। मैं खुद पुलिस के सामने जाकर अपने जुर्म का इकबाल कर लेता, मगर मैं इसे जुर्म नहीं समझता। अगर एक जान से सैकड़ों जानें बच सकती हैं तो वो जुर्म नहीं है। मेरे लिए कोई रोने वाला भी नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए जिंदा रहना चाहता हूँ कि शायद किसी ऐसे मौके पर मेरी फिर से ज़रूरत पड़े। माया ने रोते हुए कहा, अगर तुम्हारा बयान सही है तो मैं आपका खून माफ़ करती हूँ। टॉपिक कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।